Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab series, which is level 2 lesson 18. Okay, so let's begin the today's session. Okay, so the first word is absolve. Okay, and what does it mean? It means to stay formally that somebody does not have to take responsibility for something. Okay, मतलब कि कोई responsibility नहीं लेना चाहता है किसी भी वाक्य को लेके. ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दोषमुक्त करना. ओके, या रहना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एनिमेटेड. ओके, तो एनिमेटेड हमें लगता है हमेशा क्या है कि कुछ कार्टून कैरेक्टर होंगे, उसी को हम एनिमेटेड बोलते हैं, मगर हमें यहाँ पे क्लियर होगा क्या? यूज्ड अबाउट फिल्म्स यूजिंग अ प्रोसेस और मेथड विच मेक्स पिक्चर्स और मॉडल्स अपीयर टू मूव, जिसको क्या कहते हैं हम? सजीव. ओके, जब हमें कोई पिक्चर या ऐसा कुछ मॉडल कुछ दिखता है जो कि मूव कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमेटेड कहेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? कोएलिशन. ओके, कोएलिशन मतलब क्या होता है? किसी के साथ गठबंधन करना. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ गठबंधन. नेक्स्ट इसका क्या है इंग्लिश में, इसका क्या मीनिंग है? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर. ओके, मतलब जब कोई दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोएलिशन का गवर्नमेंट है. ओके, ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टेट में ऐसे भी गवर्नमेंट है फॉर्म हुए हैं जहाँ पे आपका 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है ताकि उनको मेजोरिटी मिल सके. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? कंपाइल. कंपाइल मतलब क्या होता है? एक जगह संकलन करना. ओके, कलेक्ट करना, तो उसी को हम बोलते हैं कंपाइल करना. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन अ लिस्ट, बुक, etc, जिसको हम बोलते हैं संकलन करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिट्रैक्ट. और डिट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग टू मेक समथिंग लेस गुड और इम्पोर्टेंट. डिट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? डिटैच कह लीजिए. डिट्रैक्ट मतलब हो गया डिटैच कह लीजिए. ओके, डिसअसेंबल कह लीजिए. ओके, मतलब अलग होना किसी चीज से, उसको हम क्या बोलेंगे? डिट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्कंसर्टिंग. ओके, जिससे वजह से आप परेशान हो जाओ उसको क्या बोलोगे? डिस्कंसर्टिंग. ओके, मतलब कोई ऐसा न्यूज है जिसकी वजह से आप व्याकुल हो जाते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? डिस्कंसर्टिंग बोलोगे. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? टू मेक समबडी फील कंफ्यूज्ड और वरीड. ओके, जैसे कि परेशान करने वाला. ओके, जैसे कि अभी आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है? आप परेशान हैं कि इंडिया पे भी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज रशिया जो है बहुत बड़ा सप्लायर है ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस. ओके, और टू द वर्ल्ड. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी डिस्कंसर्टिंग सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? डाइवर्स. ओके, तो डाइवर्स का क्या मीनिंग है? अ पर्सन हु स्विम्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्स बोलते हैं या गोताखोर कहते हैं. ओके, मगर एक डाइवर्स का एक दूसरा मीनिंग भी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिफरेंट होना. ओके, जो डिफरेंट होता है उसको हम भी क्या बोलते हैं? डाइवर्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? डाइवर्स. ओके, तो देखिए ऊपर वाला था डाइवर्स था और इसमें क्या है? ये डाइवर्स है. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिसको बोलते हैं विविध प्रकार का. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? एनजेंडर. ओके, एंड एनजेंडर का क्या मीनिंग होता है? कॉज और गिव अ राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और अ कंडीशन. ओके, मतलब किसी तरीके का फीलिंग या सिचुएशन को राइज होने में कॉज करना. ओके, किसी वजह से उस टाइप का फीलिंग राइज या सिचुएशन जो है आपका अराइज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनजेंडर करना. ओके, या जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं? पैदा करना, वैसे सिचुएशन को पैदा करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमर्स्ड. इमर्स्ड मतलब क्या होता है? जो डूबा हुआ होता है. ओके, टू पुट समथिंग इनटू अ लिक्विड सो दैट इट इज कवर्ड. ओके, तो मतलब कि पूरी तरीके से उसमें डूब जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? इमर्स्ड. ओके, तो इसको दूसरे तरीके से हम इसको और कैसे समझ सकते हैं? जिसको हम बोलते हैं तल्लीन होना. मतलब कि इसको आप दूसरा वर्ड आप समझ सकते हो कैसे? एनग्रॉस्ड. ओके, एनग्रॉस्ड मतलब किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना, मतलब बिल्कुल उसमें एकदम कंसंट्रेशन उसमें देना. जैसे कि कभी कभी आप बोलते हो क्या कि ही इज एनग्रॉस्ड इन हिज स्टडीज. ओके, इसका मतलब ये है कि वो पूरा डूबा हुआ है अपने पढ़ाई में. ठीक है, तो इसको उस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं इमर्स्ड को. ओके, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, तो इसमें क्या है? पहला वर्ड हमारा मिस्टिक है. ओके, और एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? पर्सन हु स्पेंड्स हिज और हर लाइफ डेवलपिंग हिज और हर स्पिरिट एंड कम्युनिकेटिंग विद गॉड और गॉड. ओके, मतलब कि भगवान से क्या? भगवान में डूब जाना. ओके, मतलब अपना जो जीवन है पूरा उसके ऊपर समर्पित कर देना भगवान के प्रति, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टिक बोलेंगे. ओके, तो मिस्टिक का और भी कुछ मीनिंग हो सकता है. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि समथिंग विच इज
pious, okay, something which is pious, pious और spiritual, ओके, जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे, मिस्टिक कहेंगे, ओके। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है, रहस्यवादी, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑर्थोडॉक्स, ओके। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, दैट मोस्ट पीपल बिलीव, डू और एक्सेप्ट दैट इज यूजुअल, मतलब जो भी कोई भी चीज जो आपका नॉर्मल फॉर्म में होता है, जो यूजुअल फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ओके। और जो यूजुअल फॉर्म में नहीं होता उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो जैसे कि क्रिकेट में आपने कई बार सुना होगा कि ही हैज एन अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग टेक्निक, मतलब उसका जो बॉलिंग टेक्निक है वो बाकियों से अलग है, ओके। तो वहां पे अनऑर्थोडॉक्स यूज होता है, ओके। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, जिसको आप यूजुअल तरीके से यूज करते हैं, ओके। तो हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, दकियानूसी ख्याल, ऐसा भी कह सकते हो, ओके। जो अपना जो सोच है वो बहुत ही पुराना टाइप का रखता है, ठीक है, जो उस अपने सोच को इवॉल्व नहीं करना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दकियानूसी, ओके। तो इसका ऑर्थोडॉक्स का ये भी मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैराडॉक्स, ओके। तो पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन और ए स्टेटमेंट विथ टू और मोर पार्ट्स दैट सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरोधाभास होना, ठीक है। तो पैराडॉक्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैरी के टर्म्स में समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैरी मतलब कि जो यूजुअल है उससे अपोजिट, जो यूजुअल है उससे अपोजिट, ओके। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैराडॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई टाइम मशीन वाली कोई मूवी देखी होगी तो वहां पे क्या बात होता है, पैराडॉक्स का बात होता है, ठीक है। तो पैराडॉक्स में मतलब क्या होता है कि अगर कोई अपना टाइम मशीन से जाके पीछे चला जाए, ठीक है, और अगर वो सेम अपने अपने आप से ही मिलता है तो वहां पे क्या होता है, वो एक पैराडॉक्स इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स भी बोलते हैं, उसको भी हम पैराडॉक्स से वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ये समझ लिए कि जो आपका जो कॉन्ट्रैरी है, जो अपोजिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर मतलब क्या होता है, हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय से पहले, ओके। तो प्रीमैच्योर क्या बोलते हैं, जैसे कि हम इसको ग्रोथ के टर्म्स में यूज करते हैं, प्रीमैच्योर ग्रोथ, ओके, मतलब कि समय से पहले ही बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, तो वो अभी से ही घर का भार संभालने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि ही हैज ग्रोन प्रीमैच्योरली, ओके, मतलब वो समय से पहले ही वो परिपक्व हो चुका है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोजेनी, ओके। अब प्रोजेनी मतलब क्या होता है, समवन्स चिल्ड्रन, किसी का बच्चा, ठीक है, यंग और ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संतान, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोप्राइटी, ओके। प्रोप्राइटी मतलब क्या होता है, करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल मॉरल एंड सोशल बिहेवियर, ओके। जो आपका एक्सेप्टेबल मॉरल एंड सोशल बिहेवियर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, औचित्य, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोट्रैक्ट है। प्रोट्रैक्ट मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग, किसी को लंबा खींचना या फैलाना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेटिफाई, ओके। तो रेटिफाई क्या करते हैं, आप किसी चीज की पुष्टि करते हो, किसी को आप चेक करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेटिफाई। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑथेंटिकेट, इसके टर्म्स में इसका मीनिंग होता है ऑथेंटिकेट, ओके। टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बाय वोटिंग फॉर और साइनिंग, जैसे कि हमारा अभी के टाइम में यूनाइटेड नेशंस में क्या चल रहा है, आपका वोटिंग चल रहा है, ठीक है, कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए, उनको रोका जाए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्पेशल फोर्स को भेजा जाए ताकि ये जो यूक्रेन पे जो वॉर हो रहा है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोटिंग हो रहा है ना, तो ये ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, ये भी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिफाई कहेंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेप्यूटेबल। तो रेप्यूटेबल मतलब पता ही है, जो पर्सन सम्मानित होता है, ठीक है, जो सम्मानित व्यक्तित्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्यूटेबल। दैट इज नोन टू बी गुड, ओके, जिसको अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्यूटेबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील, ओके। जैसे कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखा हुआ, तो उसमें क्या बोलता है, रूप बदलो और तुरंत बदल जाता है, कार से इंसान में, ऐसे रोबोट में और रोबोट से कार में बदल जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सडन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे। जो बहुत ही परिवर्तनशील हो उसको हम बोलेंगे वोलाटाइल, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, ओके। तो क्या है हमारा, देखते हैं। इसमें पहला एक्सरसाइज इसमें बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, और दोनों की मीनिंग अलग है, ओके। तो हमें देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो सकता है, उसका हमारा यूसेज क्या है, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज बनाया गया है, ओके। तो हम देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है,
माई सिस्टर्स आर बिजी विथ मेनी एंड डैश टास्क ऑफ हाउसकीपिंग, मतलब कि घर के काम के लिए वो बिजी रहती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डाइवर्स होगा या डाइवर्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डाइवर्स होगा। ओके, ये डाइवर्स होगा। ओके, एस ई नहीं होगा, एस होगा। ओके ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाना प्रकार का। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर नॉट टू डैश द आर्ग्यूमेंट फर्दर आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी। ओके, तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को आगे खींचना नहीं चाहता हूँ। ओके, तो लंबा खींचना के लिए वर्ड क्या हमने यूज किया है, प्रोट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सॉरी, इसको खींचना है ना, खींचने के लिए प्रोट्रैक्ट होता है ना, डिट्रैक्ट का अपोजिट होता है प्रोट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको डिसएंगेज करना है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या है हमारा, डिट्रैक्ट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डिट्रैक्ट होगा। ओके, और प्रोट्रैक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बात को खींचना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं बात को, आर्गुमेंट को आगे खींचना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए वर्ड क्या है हमारा, डिट्रैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आवर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट आर सो डैश दैट वी शैल नेवर अग्री। तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो ओपिनियन है इस सब्जेक्ट पे क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होगा, है ना, क्या होगा, डाइवर्स होगा। ओके, और डाइवर्स मतलब क्या है कि डिफरेंट है, डाइवर्स मतलब हो गया डिफरेंट। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंट। ओके, और इसका मतलब क्या हो गया, नाना प्रकार, मतलब वेरियस बोल सकते हैं जिसको आप समझने के लिए। ओके, तो दोनों का मीनिंग आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि इसका डाइवर्स और डाइवर्स में क्या फर्क है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अनटाइडीनेस। अनटाइडीनेस विल डैश ग्रेटली फ्रॉम योर अपीयरेंस। ओके, तो क्या बोल रहा है कि अनटाइडीनेस जो है आपके अपीयरेंस से क्या कर देगा, आपका प्रोट्रैक्ट करेगा या डिट्रैक्ट करेगा, ये करेगा आपका प्रोट्रैक्ट करेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, और इसमें क्या है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज। तो हमने टोटल 20 वर्ड डिस्कस किए थे, जिसमें से 4 को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया और दोनों उनका मीनिंग हमने समझ लिया है कि किसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। अब बाकी बचे जो 16 वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं कि कहाँ पे यूज किया जा सकता है। ओके, तो पहला क्या है, पहला बोल रहा है सिंस द मिलियनर डाइड विदाउट डैश हिज स्टेट विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट हिज नियरेस्ट रिलेटिव्स। ओके, तो बोल रहा है कि क्योंकि मिलियनर जो है वो मर गया है, विदाउट डैश, तो विदाउट क्या होगा, विदाउट प्रोजेनी होगा। ओके, मतलब कि कोई संतान नहीं है, विदाउट एनी हियर, नेचुरल हियर, HIER हियर। ओके, तो क्योंकि उसका कोई अपना संतान नहीं है, सो हिज स्टेट विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट हिज नियरेस्ट रिलेटिव, तो जो उनका जो प्रॉपर्टी है वो उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स में बांट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, in order to dash enthusiasm among his employees, Bantons Limited gave them a share of its profit। ओके, तो बोल रहा है कि उनके अंदर एम्प्लॉयज के अंदर एंथुजियाज्म इंस्टिल करने के लिए, तो एंथुजियाज्म इंस्टिल करने के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, एनजेंडर। हमने क्या वर्ड पढ़ा है, एनजेंडर। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई डाउट द डैश ऑफ रिफ्यूजिंग हिम मेंबरशिप इन द क्लब। ओके, तो आई डाउट द डैश मतलब कि आई डाउट द क्या होना चाहिए, प्रोप्राइटी होना चाहिए, है ना, आई डाउट द प्रोप्राइटी। ओके, एंड प्रोप्राइटी मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कंडक्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंडक्ट है, जो कंडक्ट जो रिफ्यूज करने का है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या है, प्रोप्राइटी। ओके, ऑफ रिफ्यूजिंग मेंबरशिप इन द क्लब। ओके, नेक्स्ट क्या है, द टू पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू फॉर्म अ क्या, जब दो से ज्यादा या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके क्या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज किया है, कोएलिशन। ओके, गठबंधन, है ना। नेक्स्ट क्या है, ईदर इज सो डैश दैट इट विल डिसअपियर क्विकली इफ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। ओके, तो ईदर मतलब कि दो चीज होंगे, ठीक है, तो दोनों में से अगर किसी चीज को भी अगर वो दोनों में से कोई भी इतना क्या होना चाहिए, वोलेटाइल है कि अगर उनको एयर में एक्सपोज किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, डिसअपियर कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा हमारा, वोलेटाइल, है ना। नेक्स्ट क्या है, टेनिसन रोट दिस स्ट्राइकिंग डैश फेथ फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ओके,
तो टेनिसन ने क्या क्या लिखा, रोड दिस स्ट्राइकिंग क्या होना चाहिए, स्ट्राइकिंग पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि अपने ही बात को क्या करना, काट देना, ठीक है, जो जो कॉन्ट्रैरी बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैरी बात क्या है, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में है, फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ओके, तो फेथ है तो उसको हम सिनोनिमस उसका किसका मानते हैं, ट्रू का मानते हैं, मगर यहाँ पे तो क्या यूज किया गया, फॉल्स के रिस्पेक्ट में यूज किया गया, ठीक है। और अनफेथफुल जो है उसके लिए क्या यूज होना चाहिए, फॉल्स, मगर यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ट्रू। तो ये क्या है, ये जो आपका जो है ये क्या है, आपका पैराडॉक्स है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर हियरिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी माई फादर डैश मी ऑल ऑफ ऑल ब्लेम। ओके, तो मेरे तरफ का स्टोरी, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसका दो स्टोरी होता है, सब अपने तरफ को ही सही बताता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब मेरे पिता ने मेरा स्टोरी सुना, मेरे तरफ का स्टोरी सुना, तो मेरे फादर ने क्या किया, ही डैश मी ऑफ ऑल ब्लेम, तो उन्होंने क्या किया, ही एब्सॉल्व्ड हो जाएगा, मतलब माफ कर दिया। ओके, एब्सॉल्व मतलब फॉरगिव करना, माफ करना। नेक्स्ट क्या है, जॉन स्मिथ एंड कंपनी आर डैश मैन्युफैक्चरर्स हु गारंटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो किस टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्योंकि वो क्या करते हैं, वो गारंटी करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब कि उनका क्या होगा, एक रेपुटेशन होगा, मतलब कि रेप्यूटेबल पर्सन है। ओके, जॉन स्मिथ एंड कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कोच टॉट द बास्केटबॉल टीम अ न्यू टाइप ऑफ अटैक व्हिच प्रूव्ड क्वाइट डैश टू देयर ओपोनेंट्स। ठीक है, तो कोच ने उन्हें क्या सिखाया, बास्केटबॉल में एक नया टाइप का अटैक सिखाया, ठीक है, व्हिच प्रूव्ड क्वाइट क्या, व्हिच प्रूव्ड क्वाइट डैश फॉर देयर ओपोनेंट्स, मतलब जो उनके जो विरोधी हैं उनके लिए क्या होगा, वो डिस्कंसर्टिंग होगा, है ना, उनके लिए पीड़ादायक होगा, उनके लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि वो अटैक को वो नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या बोल रहा है 10th में, जॉर्ज वाज सो डैश इन हिज बुक, मतलब ही वाज सो एनग्रॉस्ड इन हिज बुक। ओके, मतलब वो अपने किताबों में इतना डूबा हुआ था, तो उसके लिए क्या वर्ड हमने पढ़ा है, इमर्स्ड, है ना, इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ। ही वाज सो एनग्रॉस्ड इन हिज बुक दैट ही डिड नॉट हियर हिज मदर कॉल हिम टू सपर। सपर मतलब जो खाने के लिए, जो रात का जो खाना होता है उसमें क्या बोलते हैं, सपर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इमर्स्ड होगा। एनग्रॉस्ड के लिए दूसरा वर्ड क्या है, इमर्स्ड, यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर हिज लाइफस्टाइल इज फार फ्रॉम डैश बिकॉज ही हैज हैड नो कोचिंग। ओके, तो बोल रहा है कि उसको कोई भी कोचिंग नहीं मिला है ना। तो क्या बोल रहा है कि क्योंकि जॉन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर है, बहुत ही अच्छा स्विमर है, हिज लाइफस्टाइल इज फार फ्रॉम डैश, हिज लाइफस्टाइल इज फार फ्रॉम क्या होना चाहिए, हिज लाइफस्टाइल इज फार फ्रॉम नॉर्मल होगा, है ना। तो नॉर्मल, फार फ्रॉम नॉर्मल के लिए, जो नॉर्मल के लिए क्या हमने वर्ड यूज पढ़ा है हमने, ऑर्थोडॉक्स, है ना, जो यूजुअल होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्थोडॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। ही इज फार फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स बिकॉज ही हैज हैड नो कोचिंग, उसके पास कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लिटरेसी सोसाइटीज डिबेट ऑन एटॉमिक एनर्जी वाज इंटरेस्टिंग, इंस्ट्रक्टिव एंड एक्सट्रीमली डैश। ओके, तो लिटरेसी सोसाइटी जो है उन्होंने डिबेट, उनका जो डिबेट है वो एटॉमिक एनर्जी पे है, तो वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, इंस्ट्रक्टिव था, और क्या था, एक्सट्रीमली क्या था, वो एनिमेटेड हो सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि एनिमेटेड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, लाइवली होना, है ना। इसका क्या मीनिंग होता है, एक लाइवली होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन मस्ट डैश द एग्रीमेंट बिफोर वी कैन एक्ट अपॉन इट। ओके, तो जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, ही मस्ट डैश द एग्रीमेंट, तो उनको क्या करना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए, है ना, उनको क्या करना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए एग्रीमेंट बिफोर वी कैन एक्ट अपॉन इट, क्योंकि जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता तब तक उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज आई हैव बीन एबल टू डैश इनफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू राइट एन आर्टिकल ऑन रिफॉरेस्टेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एज सुन एज आई हैव बीन एबल टू गैदर इनफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो गैदर के लिए एक वर्ड क्या हमने पढ़ा है, कंपाइल करना, है ना। जब तक हम इसके ऊपर कंपाइल नहीं करेंगे इसके स्टैटिस्टिक्स ऑन द सब्जेक्ट, तो जैसे ही मुझे कंपाइल कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूं रिफॉरेस्टेशन के ऊपर, यही तो बोल रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन हु ईट द प्रॉपर फूड रेयरली सफर फ्रॉम डैश डिके ऑफ द टीथ। ओके, तो बोल रहा है कि जो अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो रेयरली ही वैसा सफर करते हैं फ्रॉम क्या, किस टाइप का, फ्रॉम प्री मैच्योर,
है ना, समय से पहले डिके ऑफ द टूथ नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, द ज़ूलू वॉरियर बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइब एट अ डैश सेरेमनी कंडक्टेड बाय द विच डॉक्टर्स। ओके, तो ज़ूलू जो है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये ट्राइब से रिलेटेड बात कर रहा है ना, तो जो ट्राइबल वॉरियर्स हैं ज़ूलू के, ठीक है, तो बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइब एट अ डैश सेरेमनी, तो किस टाइप का सेरेमनी होगा वहां पे, वो लोग भूत पिशाच को ज्यादा प्रे करते हैं, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, मिस्टिक सेरेमनी होगा, है ना, जो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू गॉड। ओके, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया, विच डॉक्टर्स के बारे में, है ना। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होगा और उसका करेक्ट मीनिंग क्या है ना, और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको यूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.